बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हमारा एक सिलसिला चल रहा है एमए उर्दू का पेपर है और इसमें हम बात कर रहे हैं तनकीद पे। तनकीद के अंदर जो अरस्तू के नज़रियात हैं उसके हवाले से हमारी जो वीडियोज़ हैं कुछ अपलोड हो चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं अरस्तू ने जो अलमिया के अनासिर बयान किए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अरस्तू के नज़दीक अलमिया के 6 अनासिर हैं, यानी एक कोई भी अलमिया, कोई भी ड्रामा जो संजीदा ड्रामा है वो इन 6 अनासिर पर मुश्तमिल होगा। इन 6 अनासिर के साथ ही वो ड्रामा तश्कील पाता है। अब इन अनासिर में सबसे पहली चीज़ है प्लाट, दूसरा है किरदार, तीसरा फ़िक्री मवाद, चौथा ज़बान व बयान है और उसके बाद नगमा और आखिर में मंजर है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्लाट की। प्लाट के वाले से बहुत से स्टूडेंट्स इस वाले से परेशान होते हैं कि प्लाट है क्या चीज़। बुनियादी तौर पर प्लाट जो है वो वाक़यात के तसलसल का नाम है। सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स को हम प्लाट कहते हैं। एक दूसरे के साथ वाक़यात किस तरह जुड़े होते हैं इसको हम प्लाट कहते हैं। बाज़ ड्रामों में डबल प्लाट भी होता है। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट है तो उनको किंग लियर का पता होगा, किंग लियर के अंदर डबल प्लाट है। तो बाज़ ड्रामों के अंदर दो वाक़यात के सिलसिले अलहदा चल रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी होते हैं। तो प्लाट बुनियादी तौर पर वाक़यात का तसलसल है, एक दूसरे के साथ जो रब्त है वाक़यात का, उसको हम प्लाट कहते हैं। इसके बाद है किरदार। किसी भी ड्रामे के कोई भी अलमिया है, चाहे वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, उसके अंदर किरदार बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। किरदार उन शख्सियात का नाम है जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और वो जिनसे एक ड्रामा तश्कील पाता है। तो जो इंसानी शक्ल में मौजूद होते हैं उनको हम किरदार कहते हैं। बाज़ ट्रेजेडीज़ के अंदर माफ़ूकुल फितरत अनासिर को भी किरदार की सूरत में पेश किया गया है। जिस तरह शेक्सपियर ने जिन और भूत चुड़ैलों को भी किरदार के सूरत में पेश किया गया। आम तौर पर ये किरदार जो है वो इंसानी किरदार ही होते हैं। उसके बाद फ़िक्री मवाद है। फ़िक्री मवाद के हवाले से अरस्तू का जो कहना है वो ये कि फ़िक्र से क़ुव्वत इज़हार को तहरीक मिलती है। ये इस्तदलाल की सूरत में किसी बात की वजाहत, तायीद या तरदीद करता है। फ़िक्र से अरस्तू की मुराद क़ुव्वत इज़हार और मौका महल के मुताबिक बात करना है। फ़िक्र का अंसर ही दरअसल ड्रामे की बुनियाद बनता है जो हालात व वाक़यात पर गौर ख़ौज़ के बाद किसी ख्याल को अल्फाज का जामा पहनाकर अदबी तख्लीक का सबब बनता है और तमाम फ़नी तकाज़ों को पूरा करके मंतकी अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाता है और ड्रामे के लवाज़मात को पेश निगाह रख कर फ़नी तासुर कायम रखता है। इसके बाद है ज़बान व बयान। कोई भी अलमिया, कोई भी ड्रामा उस वक्त मुतासिर कौन होगा जब उसके अंदर ज़बान व बयान बेहतर अंदाज में उसका इजहार किया गया होगा। कौन किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है। एक आला ड्रामा जो है, ये जो अरफा ड्रामा है, उसके लिए ज़बान भी अरफा होनी चाहिए। लॉन जेनिस का जो नज़रिया है उसके अंदर ये बात होती है कि जो ड्रामा है अगर उसको हम लोग एक बड़ा ड्रामा का उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर ज़बान का जो इस्तेमाल है, वो अल्फाजों का जो चुनाव है, जो जुमलों का चुनाव है वो मुतासिर कौन हो और जो साल साल तक जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके जहन पे नक्श हो जाए। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किरदार जिन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग ज़बान बयान कहते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास वो नगमा है। नगमा जो है किसी भी अलमिया के अंदर तासुर को मज़ीद बढ़ाता है, दुख दर्द की कैफियत को और शिद्दत पैदा करता है। अब यहाँ पर जो नगमा से मुराद वो पस मंज़र मौसीकी है जो किसी भी अलमिया के अंदर पेश की जा रही होती है। तो ये दुख दर्द की जो टोन आती है किसी भी सीन से पहले ही आप लोग देखते होंगे कैसी टोन आती है जिससे हमारा जो जहन है वो जहनी तौर पर तैयार हो जाता है कि अब जो सीन आ रहा है वो दर्दनाक है। तो वो दर्द के जो तासुरात को शिद्दत पैदा करने के लिए मौसीकी या नगमा जो है वो भी अलमिया का बुनियादी अंसर है। और उसके बाद आखिरी जो है वो मंजर निगारी है। कोई भी जो ड्रामा है, ख़ासतौर पर अलमिया है, संजीदा ड्रामा है, उसका जो स्टेज है उसके पीछे जो मंज़र पेश किए जाते हैं या जो वो स्टेज सेट की जाती है वो उसके तासुर में और इजाफ़ा करती है। तो पुराने दौर में तो स्टेज होते थे, स्टेज के पीछे जो है बहुत से जो है वो ऐसे औज़ार, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो किसी भी बादशाह या किसी भी हीरो की जो ज़हनी कैफियत उसको पेश करते थे। अक्सर जो है आपने देखा होगा तलवारें लटकी होती हैं या शेर
کی جو ایک کھال سی ہے وہ بھی لٹکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہادری کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کا جو ڈرامہ ہے وہ چونکہ جدید ڈرامہ ہے، ٹیلی ویژن پہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے منظر نگاری جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کلرفل ہوتی ہے، اور سین جو ہے، مناظر جو ہیں وہ پیچھے سے بہت زیادہ خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ اسی منظر نگار کی خاطر تو بعض اوقات ہمارے ہاں جو ڈرامہ نگار ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، باہر کے ملکوں کے مناظر کی جو ہے عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ارسطو کے جو المیہ کے عناصر ہیں، 6 عناصر ہیں، اس کو آپ اس ترتیب سے ہیڈنگ بنا کے آپ اس کوسچن کو اس طرح مکمل کر سکتے ہیں۔ اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔